नमस्कार, मैं डॉक्टर शिव प्रसाद मोहंती हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुणा के। मेरे साथ मेरे और एक कलीग है डॉक्टर जयदीप साहू, वो भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हम लोग श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस एंड रिसर्च हॉस्पिटल में कार्यरत है। एनसीएसएम का जो 5.5 साल का कोर्स है, इसमें द्रव्य गुणा सेकेंड ईयर में आता है। इसमें हम लोग द्रव्य और गुणा ये दोनों देखते हैं। द्रव्य मतलब यहाँ पे हम लोग जो भी औषधि द्रव्य है, जैसे औषधि में भी 3 तरह का हो गया। एक हो गया वानस्पतिक, एक हो गया यांत्रिक और एक हो गया खनिज, जिसको हम प्लांट ओरिजिन, एनिमल ओरिजिन और मिनरल ओरिजिन मानते हैं। और इसके गुण कर्म में बेसिकली एक ब्रॉड शब्द है, जिसमें हम पहले तो फार्माकोग्नोसी आता है उसमें, साथ ही साथ उसमें द्रव्य का जो रस पंचक, जिसको हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं, वो भी उसमें आ जाता है, जिसमें रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। फार्माकोग्नोसी में हम द्रव्यों का आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके साथ उसका अडल्ट्रेशन, ये सारा चीज़ हमारे विभाग के अंदर ही होता है। आ गया गुण कर्म में, जैसे रस हो गया, गुण हो गया, वीर्य हो गया, विपाक हो गया, प्रभाव हो गया, ये सारा चीज़ आता है उसके फार्माकोलॉजी के अंदर। मतलब इन जनरल देखा जाए तो जो आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी है, यही द्रव्य गुण विभाग है और ये हमारे सेकेंड ईयर सब्जेक्ट में ही आता है। द्रव्य गुण में हम लोग जैसे यहाँ पे जैसे कॉन्टेक्स्ट है द्रव्य गुणा, और हमारे जो इकोलॉजी है उसी के अंदर हम आज बात करेंगे कि द्रव्य गुणा में हम लोग देखते हैं कि पंच महाभूत से बनता है हमारा शरीर, और पृथ्वी में भी यही है। जैसे पंच महाभूत, जैसे आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये जो 5 तत्व है, ये अगर कभी बिगड़ जाते हैं तो शरीर हमारा बिगड़ता है। वैसा ही अगर ये पृथ्वी के अंदर होता है या हमारे इकोलॉजी में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है तो हमारा इकोलॉजी बिगड़ जाता है। यहाँ पे एक हमारा सूत्र है सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रासो हेतु तु विशेषश्च। मतलब शरीर के अंदर जो तत्वों का कमी है, हम पृथ्वी में कोई भी द्रव्य हो उसमें अगर वो गुण का आधिक्य है, उसी को प्रयोग करते हैं औषधि के रूप में, और उसको वो सही करता है। वैसा ही पृथ्वी में भी वही होता है। हम यहाँ पे जनरली सारे जो ड्रग्स है उसी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैं कुछ द्रव्यों का नाम गिनाता हूँ, जैसे हो गया हल्दी, शुंठी हो गया, अदरक हो गया, चंदन हो गया, तुलसी हो गया, नीम, एलोवेरा, त्रिफला हो गया। ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं के बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे हल्दी के लिए इसका रस तिक्त है और ये हमें एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं। कहीं पे रोग प्रतिरोधक शक्ति क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, ये उसको बूस्ट करता है। कहीं पे छोटे मोटे घाव हो गया, यहाँ पे काम करता है। फिर आते हैं एलोवेरा की तरफ। वो स्किन में कहीं पे बर्न इंजरी हुआ तो वहाँ पे एलोवेरा का जेल अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा चीज़ हम कर सकते हैं। फिर आता है तुलसी। तुलसी ये तो जनरली सर्दी जुकाम में हम इस्तेमाल करते हैं। इसका रस कटु होता है और इसको मानसिक शांति के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है त्रिफला। त्रिफला ये 3 फलों का समाहार है, आम्लकी, हरितकी और विविधकी। इन तीनों को हम सम मात्रा में लेते हैं तो उसको त्रिफला बोलते हैं। ये एक विरेचन, एक लघु विरेचक जैसा काम करता है और ये नेत्र के लिए भी बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। फिर आता है चंदन। इसको पूजा में तो इस्तेमाल करते ही रहे, साथ ही साथ उसको हम लोग दवाई में, जहाँ पे पित्तज विकार व्याधि बढ़ गया है या टेम्परेचर बढ़ा है बॉडी में, ज्वर आदि अवस्था में, या ये करते हैं। इसका बहुत ही अलग अलग फॉर्म में भी यूज होता है। फिर ऐसे हम दवाई का इस्तेमाल वहीं पे करते हैं। फिर ये सब चीज़ों का प्रकृति के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारी चीज़ देखता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, ये सारा चीज़ उसको ओवरलुक करता है। इसके अंदर में स्टेट लेवल पे एसएमपीबी और नेशनल लेवल पे एनएमपीबी काम करता है, जो कि सारे दवाइयों का, जो औषधि दवाई है उसका संरक्षण में काम करता है। एनएमपीबी है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, और हर स्टेट में स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड करके काम करता है। इन्हीं का मैंडेट यही है कि सारे
जैसे स्कूल कॉलेज में और जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल हर्बल गार्डन को प्रमोट करता है, क्योंकि बच्चों को इसका ज्ञान होना ज़रूरी है। सेकंड है, जितने सारे आरईटी प्लांट स्पीसीज है, रेयर एंडेंजर्ड और थ्रेटन प्लांट स्पीसीज, इनको कंजर्वेशन और कल्टीवेशन के लिए प्रमोट करता है। तो तो लास्ट में ये बोलना चाहेंगे कि द्रव्य गुणा और हमारा जो इकोलॉजी है, ये दोनों दो पहिए की तरह है। ये दोनों एक साथ ही रह सकते हैं। कोई एक डिस्टर्ब हुआ तो दूसरा का संतुलन बिगड़ जाएगा।